दिन की शुरुआत होती है शुभम के लिए टिफ़िन पैक करने से। और सुबह के 9:45 हो रहे थे और टिफ़िन लगा दी थी मैं, क्योंकि आज 1 जून है और आज से लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ओपन हो गया है। शुभम का ऑफ़िस भी स्टार्ट हो गया है, तो उनको ऑफ़िस के लिए निकलना था 10 बजे। तो मैंने कहा टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह पैक कर दी थी शुभम की। उसके बाद मैं रोटी वगैरह पैक कर दूँगी। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा बारिश जैसा हो रहा था। गर्मी लगी है, जून का महीना है लेकिन फिर भी लगता ही नहीं है कि गर्मी का टाइम है। तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था बाहर। और यहाँ पे मैंने सलाद के लिए ककड़ी वगैरह काट दी थी मैंने राउंड शेप में। प्याज मैंने राउंड शेप में नहीं काटी थी, क्योंकि ये प्याज मैंने सब्ज़ी के लिए काटी थी तो बच गई थी प्याज, ज़्यादा मैंने काट दी थी। तो मैंने कहा मैं ये फिक जाएगी, इससे अच्छा कि मैं इसको डाल के दे दूँ। तो मैंने इसकी अलग अलग से कलियाँ निकाल के डाल दी थी मैंने, ऐसा सीधा का सीधा नहीं रखा था। तो यहाँ पर सलाद वगैरह भी पैक हो गया है। शुभम का टिफ़िन वगैरह रेडी करके मैंने दे दिया था शुभम को। और आज बुरा भी लग रहा था, 2 महीने बाद वो ऑफिस जा रहे थे, तो आज घर में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नक्शु क्रिएशन में। मैं हूँ नीलम, नक्शु की मम्मा। और आज है 1 जून और आज से शुभम का ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। शुभम ऑफिस गए हैं और आज सुबह मैं जल्दी उठ के मैंने खाना बना लिया था। और आज बनी है छोले की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है हमेशा। वैसे तो मैं 2 बजे तक खाना खाती हूँ, लेकिन आज खाना भी जल्दी बन गया तो, और ऊपर से छोले की सब्ज़ी, तो फिर क्या कहने। तो मैंने कहा पहले मैं खाना खा लेती हूँ। शुभम के जाने के बाद मैंने नक्शु की मालिश करके उसको नहला के मैंने उसको सुला दिया था, तो वो सो रहा है। तो जब तक वो सो रहा है तो मैं बाकी के काम में भी निपटा लूँगी और खाना वगैरह भी खा लूँगी मैं। तो बस चलते हैं खाना खाते हैं। मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती अपनी फेवरेट खाना खाने में। और आज तो बिल्कुल दिल खुश है मेरा खाना खाने के लिए, ऐसा लग रहा है कब खा लूँ। छोले की सब्ज़ी, रोटी, तो ये थोड़ा सा ही बचा था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं काटा है, ये था मेरे पास तो मैं यही यूज़। तो यहाँ पे मैं खाना वाना खा के बैठी हुई हूँ, खाना खा चुकी हूँ, 11 ही बज रहा है अभी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितना टाइम हो गया है, कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि बस 4 बज रहे होंगे। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब लॉकडाउन ने तो पूरा रूटीन ही चेंज करके रख दिया था। 11 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, 10-11 बजे चाय हो रही है, फिर खाना 2 बजे होता था। फिर 2 बजे अगर आपका खाना हो रहा है, अगर आप नॉर्मल टाइम स्पेंड भी करते हो 1-2 घंटे, तो शाम हो जाती थी, 4-5 बज जाता था, पता ही नहीं चलता था कब पूरा दिन निकल जाता था, कब शाम हो जाती थी, कब रात हो जाती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कैसे दिन गुजरेंगे, मतलब यही सोचने में आ रहा है दिन कैसा गुजरेगा। अभी आज पहला दिन है और शुभम तो चले गए, उनका काम तो हो गया। अब घर में मुझे रहना है। अब सबसे बड़ी टेंशन है नक्शु को कैसे संभालना है, क्योंकि वो भले कुछ काम करे या नहीं करे, वैसे तो वो करवा लेते हैं घर के काम भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर वो नहीं भी करते कभी, तो मेरा एक प्लस पॉइंट रहता था कि वो घर में रहते थे, तो कम से कम एटलीस्ट नक्शु को तो संभाल ही लेते थे। नक्शु को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो मस्ती जाता है। तो अब आजकल वो घुटनों पे चलने लगा है, थोड़ा थोड़ा वो ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी हरकतें भी ज़्यादा हो गई है। उसका इधर उधर उछलना कूदना, इसको पकड़ना उसको पकड़ना, तो एटलीस्ट वो उसको पकड़ के रखते थे तो मैं काम कर लेती थी। जब तक कि मैं बोलती थी कि आप इसको संभालो, जब तक मैं काम कर लेती हूँ, ये काम भले आप कुछ मत करो बट उसको संभाल लो, मैं उसमें ही खुश हो जाती थी कि हाँ आपने उसको संभाल लिया, मैं काम कर लूँगी। लेकिन अब काम भी खुद को ही करना है, नक्शु को भी आपको ही संभालना है, और सबसे बड़ी चीज़ दिन कैसे बीतेगा। अभी तो 11 ही बज रहे हैं सुबह के, तो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा दिन है। अभी तो पूरा पूरा दिन निकालना है, कैसे करूँगी मैं, क्या करूँगी, बहुत टेंशन हो रही है सच में। तो अभी तो नक्शु सो रहा है, तो जब तक वो सो रहा है तो मैं छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। बर्तन तो मैं अभी बिल्कुल नहीं धुलूँगी, क्योंकि अगर मैंने बर्तन धुले और मुझे उसके लिए फिर किचन में जाना होगा, मैं उसको छोड़ नहीं सकती बिल्कुल भी। बर्तन धुलने में टाइम लगेगा और उससे आवाज़ भी आती है, तो फिर डर भी रहता कि कहीं नक्शु उठ नहीं जाए, तो काम तो होना नहीं उल्टा और उसको लेके बैठो। इससे अच्छा भी कि जब वो जग जाएगा मैं उसी टाइम उसको नीचे बिठा दूँगी किचन में, वो खेलता रहेगा, मैं तब बर्तन धुल लूँगी। कपड़े वगैरह मैं धुल लेती हूँ अभी, और उसके साथ रहना भी ज़रूरी है, उसको देखना भी ज़रूरी है। तो मैंने बताया था कि वो कई बार 1-2 बार हो चुका है उसके साथ ऐसा, उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो सो के उठता है और फिर पता ही नहीं चलता कि कब सो के उठ गया। बिल्कुल कई बच्चे होते हैं रोते हैं उठने के बाद, आवाज़ देते हैं, लेकिन उसकी आदत है कि वो पलंग में उठ के खेलने लग जाएगा, कोई आवाज़ नहीं देगा, तो इसलिए उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी धूप का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, आज हल्के हल्के से बादल हो रहे हैं यहाँ पे, तो कपड़े धुल लूँगी ताकि कपड़े वगैरह सूख जाए। नक्शु के कपड़े तो लगते ही रहते हैं, तो कपड़े वगैरह धुल लूँगी मैं और झाड़ू पोछा लगा लूँगी, जो भी करना है छोटा मोटा, जिससे कोई आवाज़ भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो ये छोटे मोटे काम मैं निपटा लूँगी और कब बर्तन में शाम को ही धुलूँगी।
और आज का देखते हैं कैसा दिन बीतता है, क्या होता है। और ठीक है, अच्छी बात है। वैसे इस रूटीन में आना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप 2 महीने आप घर पे बैठ गए, इससे ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते। और आपको अपने टाइम पे अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे जाना ही पड़ेगा। और वो चीज़ स्टार्ट हो गई, यहीं तक था जितना आराम था। अच्छी बात ये है इसकी कि नक्शु के पापा ने उसका बचपन देख लिया। अदरवाइज़ वो ऑफिस में ही बिज़ी रहते और मैं उसको संभालने में बिज़ी रहती, मुझे भी उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, ना वो देख पाते कि उनका बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या करता है। क्योंकि नाइट में, शाम के टाइम से तभी मिल पाते थे वो नक्शु से। और जाहिर सी बात है कि रात में आप सोते हो, और अगर आप 7 बजे आ रहे हो ऑफिस से या 6 बजे आ रहे हो, 2-4 घंटे बच्चों के साथ खेलने में चीज़ें पता ही नहीं चलती कि दिन में क्या ग्रोथ कर रहा है। शाम को आपने देख लिया जितना देख लिया, अच्छी बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। अच्छा है जो भी हुआ है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं यहाँ से गई, बेडरूम में जाके मैंने देखा और ये भाई साहब सच में उठ के और बिल्कुल नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। ये शैतान जग गया है, अब क्या करें। अब क्या करें बताओ। अब मैं बाकी का टाइम नक्शु के साथ ही बिताऊंगी, क्योंकि मैं उसको छोड़ नहीं सकती और वो मुझे काम करने भी नहीं देगा। और अगर मैं काम करूंगी तो साथ में पानी में आ जाएगा और पानी खेलेगा वो। उसकी यही सारी हरकतें हैं। दिन पड़ा हुआ है, क्या करूंगी दिन भर भी बैठ के मैं घर पे, तो क्या करूंगी मैं दिन भर बैठ के भी। खुशांग, नक्शु का ऑफिशियल नेम खुशांग है। वो दिन भर हंसता रहता है, खुश रहता है, इसलिए उसका नाम खुशांग रखा है हमने। उसका निक नेम है नक्शु, तो मैं और शुभम भी बुलाते हैं उसको नक्शु के नाम से। वैसे उसका नाम खुशांग है ना। खुशांग, खुशांग, खुशांग। यहाँ पर मैं नक्शु को नीचे बिस्तर डाल के खिला रही थी, क्योंकि ऊपर बिस्तर में उसको लेके लेटो तो वो नीचे के लिए भगता है और फिर डर वगैरह रहता है। और मुझे नींद भी आ रही थी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी आज, तो नींद भी आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे नींद वगैरह लग गई, तो उसकी आदत है इधर उधर भगने की, तो इसलिए मैंने नीचे ही बिस्तर डाल दिया था और मैं नीचे ही खिला रही थी उसको। मैंने कहा कि इससे क्या कोई डर भी नहीं होगा उसका इधर उधर जाने का। और वो बार बार कूलर में ही भगता है, उसको कूलर टच करना रहता है, कूलर पकड़ के खड़ा होता है, इसलिए डर रहता है। तो मैं बार बार उसको पकड़ रही थी और उसको बहला रही थी कि वो उधर ना जाए। तो मैं उसको अपनी तरफ बुला रही थी, बार बार परेशान करके रख दिया था उसने सच में आज के दिन। अब मैं क्या बताऊँ। कुछ बोल भी नहीं सकती, वो तो करना ही पड़ेगा मैनेज अकेले। कोई बात नहीं, कर रहे हैं। तो नहीं ना अपन लौटे नहीं ना। ले बाप ले, आंखों में आंसू भी आ गए। देखो जला जला से आंसू दिखा दो सबको, अपने आंसू दिखा दो। ओले बाप ले, दोपहर के बज रहे हैं 2। एंड ट्रस्ट मी, मैं हर कोशिश कर चुकी थी नक्शु को सुलाने की, लेकिन नक्शु भाई सोने से रहे, उनको नहीं सोना है। आप कुछ भी कर लो। 11 बजे से लेके 2 बजे तक 3 घंटे हो गए हैं मुझे ट्राई करते करते। खिला लिया, ऊपर से नीचे बैठ गई, नीचे खिलाने लगी, यहाँ हॉल में छोड़ दिया, लेकिन उनको नहीं सोना। और अभी टॉय के साथ खेल रहे थे तो अपने हाथ में मार लिए और रोने लगे और कैमरा को देख के फिर हंसने लगे। बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, पता नहीं है दिन कैसे निकलेगा और कब निकलेगा। भगवान प्लीज़ जल्दी निकाल दे। आज का दिन। कपड़े धुल गए मेरे, नक्शु को यहाँ हॉल में छोड़ के थोड़ी देर में उसको देख भी रही थी। कपड़े आज बहुत ज़्यादा कम थे, नक्शु के ही कपड़े थे थोड़े बहुत, तो वो मैंने धुल दिए हैं। और नक्शु को फिर मैं किचन में छोड़ के मैंने बर्तन धुल लिए हैं। मतलब मेरा बर्तन और कपड़े तो हो गए हैं, झाड़ू वगैरह नहीं हुआ है अभी, कुछ भी पोछा भी नहीं हुआ है। शायद शाम हो जाए या शायद अभी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। कुछ कह सकते हैं क्या? तुम कुछ कहने दोगे? ओ ओ ओ ओ दोपहर के 3 बज चुके थे और यहाँ पे नक्शु के चाचू आ गए थे, तो वो चाचू के साथ खेल रहा था। ये ऐसे मुंह बनाता है, उसके चाचू ने सिखाया उसको, तो वैसे खेलता है अपने चाचू के साथ। यहाँ पे वो मस्ती कर रहा था चाचू के साथ। जब वो आ गए तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तो आया संभालने वाला, खेलने वाला। तो थोड़ी देर चाचू ने संभाला था उसको। क्या करूँ। आज का दिन नक्शु
आओ, कम 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 कम, इधर 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 इधर, उधर नहीं, इधर इधर आओ। फाइनली शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे नक्शु सो चुका है। अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो सोया तो वो कम से कम इसी बहाने मैं भी सो लूँगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। पूरी दोपहर निकल गई उसको संभालते संभालते। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6:30 और नक्शु भी सो के उठ गया था, तो मैंने उसको तैयार व्यार करके भेज दिया क्योंकि उसके चाचू आ गए थे उसको लेने के लिए। अभी शाम को फिर आ गए थे, तो मैंने उनको उसको तैयार करके भेज दिया है उसके चाचू के साथ। और शुभम भी आ गए हैं और मैं जाऊँगी अब चाय बनाने उनके लिए। जब तक वो नहाएंगे वहाएंगे, अभी तो कुछ दिनों ऐसे ही चलेगा। ऑफिस से आएंगे कुछ भी तो बिना नहाए कोई भी चीज़ नहीं छुएंगे वो। तो अभी वो नहाएंगे तो मैं जब तक चाय बना लूँगी उनके लिए। और मैं भी तैयार होकर बैठ गई हूँ यहाँ पे। थोड़ा बहुत तैयार क्या होना था, कंघी करी है बस, इतना ही किया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। और दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।